हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो रही होगी और आप पूरी तत्परता के साथ जो है सो तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व इतिहास में किन किन टॉपिक्स को हम लोगों को जो है सो देखना है और कैसे जो है सो हम लोगों को पढ़ाई करना है। यदि आप लोग सिलेबस को देख रहे हैं तो आप यही देखें कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को 12 यूनिट जो है सो पढ़ना है ना। ये 12 यूनिट भी अपने आप में 48 यूनिट के जो है सो बराबर है, क्योंकि हर यूनिट के अंतर्गत कई सेक्शन है जिसको हम लोगों को जो है सो पढ़ना है। मतलब कि सिलेबस बहुत ही विस्तृत है। वर्ल्ड हिस्ट्री का शायद ही ऐसा कोई टॉपिक है जो सिलेबस में छोड़ दिया गया हो। मतलब कि करीब करीब हर चीज पढ़ने के लिए जो है सो दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सिलेबस पीजीटी हिस्ट्री का जो दिया हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक दिया हुआ है, वह एक्चुअली मुख्य परीक्षा का जो है सो सिलेबस है ना। आप अगर गौर करें तो यही पाइएगा कि यूपीएससी के अंतर्गत हिस्ट्री ऑप्शनल में जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसके अंतर्गत जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, करीब करीब वही टॉपिक जो है सो पीजीटी सिलेबस में भी दे दिया गया है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी टॉपिक हम लोग देखते हैं उसमें से अधिकांश जो है वो मुख्य परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ ही जो है सो यूनिट से आपका बनता है प्रॉपर वे में। तो स्वाभाविक है कि परीक्षा में जो प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत पूछे जाएंगे वो कुछ ही यूनिट से संबंधित होंगे, है ना। तो करीब करीब 8 सेक्शन 8 टॉपिक यहाँ हम छांट करके निकाले हैं। मतलब कि 8 जो है सो टॉपिक आपको हम बताएंगे जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी 8 टॉपिक की तैयारी आपको मुख्य रूप से करनी है ना। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जैन एवं माथुर की जो पुस्तक है, तो जैन एवं माथुर की पुस्तक को ही आपको आधार बनाना है और जो टॉपिक अभी हम बताने जा रहे हैं वो जो है सो जैन एवं माथुर की किताब से आपको पढ़ लेना है और उसका एक फुट नोट्स जो है सो तैयार कर लेना है ना। तो सबसे पहला जो खंड है, जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है प्रॉपर वे में है, वो है पुनर्जागरण, है ना। पुनर्जागरण आपको बैकग्राउंड में जो है सो देखना है, ठीक है ना। मतलब कि पुनर्जागरण को आपको समझ लेना है, प्रॉपर वे में इसके कंसेप्ट को जान लेना है और पुनर्जागरण का जो इम्पैक्ट पड़ा, पुनर्जागरण का जो प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को जो है सो आपको ध्यान में रखना है ना। जहां से क्वेश्चंस बनेगा, है ना। जैसे पुनर्जागरण का प्रभाव जो है वो चित्रकला में किस प्रकार का पड़ा, संगीत कला में किस प्रकार का पड़ा, साहित्य में किस प्रकार का पड़ा, है ना। तो इसके प्रभाव पर आपको विशेष फोकस करना है। साथ ही साथ कांट और रूसो, इन दोनों विचारकों के विचारों को जो है सो आपको जान लेना है कि वास्तव में कांट की विचारधारा क्या है और रूसो की विचारधारा जो है सो क्या है ना। तो कांट और रूसो की विचारधारा को आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, है ना। नंबर 2 टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 2 में आपको अमेरिका की क्रांति को पढ़ लेना है कि अमेरिकी क्रांति कैसे हुआ, खास करके अमेरिकी क्रांति का जो विस्तार है, मतलब जो भी प्रमुख घटनाएं अमेरिकी क्रांति के दौरान घटी थी उसको आपको बेहतर तरीके से देख लेना चाहिए, जहां से प्रश्न जो है सो बनता है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सो बनता है ना। फिर फ्रांस की क्रांति को जो है सो आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए। फ्रांस की क्रांति में भी आपको नेपोलियन का जो फेज था, तो नेपोलियन के फेज पर विशेष फोकस करना है। नेपोलियन की गतिविधियों को जो है सो आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। नेपोलियन क्या क्या काम किया था, कौन कौन सा युद्ध किया था, कब कब युद्ध किया, किस युद्ध में उसने किसको पराजित किया, इन सब चीजों को आपको बेहतर तरीके से देखना है। मतलब कि 1789 से 1815 तक का काल आपको पढ़ना है। लेकिन नेपोलियन का जो फेज है ना, जो फ्रांस की क्रांति का चौथा चरण कहलाता है, तो नेपोलियन पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए, यहां से प्रश्न हो सकता है ना। फिर
अगर नंबर 3 टॉपिक की हम लोग बात करें तो नंबर 3 में आपको औद्योगिक क्रांति को समझ लेना है, औद्योगिकरण को जो है सो आपको समझ लेना है। औद्योगिक क्रांति का समाज पर किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ा, इसको जो है सो आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। और औद्योगिक क्रांति के दौरान किन किन चीजों का आविष्कार किन किन व्यक्तियों के द्वारा जो है सो किया गया, मतलब आविष्कार और आविष्कारक वाला जो खंड है औद्योगिक क्रांति के दौरान, यहां से प्रश्न जो है सो बनता है ना। इसको आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। अगर हम लोग चौथे टॉपिक की बात करें तो नंबर 4 में आपको रूस की क्रांति को जो है सो पढ़ना चाहिए। रूस की क्रांति में भी खास करके लेनिन और स्टालिन के योगदान को जो है सो आपको समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ घटनाक्रम घटा था, है ना। रूसी क्रांति के दौरान बहुत सारा घटनाक्रम घटा था, उसको डेट वाइज आपको जो है सो फुट नोट्स उसका तैयार कर लेना चाहिए, जहां से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। मतलब कि रूस की क्रांति को उसके संपूर्ण रूप में जो है सो आपको पढ़ लेना चाहिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है सो लिख लेना चाहिए, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि फांसीवाद के कंसेप्ट को आपको समझ लेना है कि किस प्रकार से फांसीवादी विचारधारा का जो है सो विकास हुआ, चाहे वो हिटलर के नेतृत्व में हो या मुसोलिनी के नेतृत्व में हो। इन दोनों को जो है सो आपको तैयार कर लेना चाहिए। खास करके हिटलर के काल पर आपको फोकस करना चाहिए। हिटलर की गतिविधियों को ध्यान में रखिए, हिटलर ने क्या किया, कब किया, कैसे किया, है ना। बहुत सारे फैक्ट्स हैं हिटलर के काल के, उसको भी आपको जो है सो ध्यान में रखना चाहिए। किस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि हिटलर ने निर्मित कर दी, किन किन प्रकार की संधियां हिटलर के द्वारा की गई, इसको बढ़िया से तैयार करके उसका फुट नोट्स आपको तैयार करना चाहिए, है ना। फिर अगर 5वें टॉपिक की हम लोग बात करें तो 5वें टॉपिक में प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, मतलब दोनों वर्ल्ड वार को आपको तैयार कर लेना चाहिए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वर्ल्ड वार से बनता है ना। तो पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, इन दोनों को जो है सो आपको तैयार करना चाहिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है सो डेट के साथ आपको याद रखना चाहिए। संपूर्ण रूप से आप फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार को जो है सो पढ़ लीजिए, यहां से आपको प्रश्न निश्चित रूप से देखने को जो है सो मिलेगा, है ना। फिर आ जाइए आप नंबर 6 टॉपिक पर, जिसको हम लोग कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। मतलब कि शीत युद्ध की अवधारणा को आपको समझ लेना है। शीत युद्ध का विकास कैसे हुआ, किन किन चीजों को जो है सो बल दिया गया, किन किन चीजों पर जो है सो बल दिया गया कोल्ड वार के दौरान, इसको जो है सो आपको पढ़िए। जैन एवं माथुर की किताब में बहुत बेहतर तरीके से ये दिया हुआ है, तो उस किताब को बढ़िया से जो है सो पढ़ लीजिए। गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, तो गुट निरपेक्षता की नीति को आपको समझ लेना है। नेहरू का योगदान क्या रहा, है ना, गुट निरपेक्षता के मामले में, इसको आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है ना। यहां से भी जो है सो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना। फिर नंबर 7 टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 7 टॉपिक में आप नाटो और यूरोपियन कम्युनिटी को जो है सो बढ़िया से तैयार कर लीजिए कि नाटो का गठन कैसे हुआ, नाटो का विकास कैसे हुआ, नाटो की आरंभिक गतिविधियां किस प्रकार की रही, है ना। यूरोपियन कम्युनिटी क्या होता है, यूरोपियन कम्युनिटी का निर्माण किस प्रकार से जो है सो हुआ, है ना। बहुत सारा फैक्ट आपको मिलेगा, उसको आपको तैयार कर लेना है जैन एवं माथुर की किताब से, है ना। मतलब कि नाटो और यूरोपियन कम्युनिटी सेक्शन में आपको प्रमुख तथ्यों को और कुछ प्रमुख अवधारणाओं को जो है सो समझ लेना चाहिए, जो किताब में बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है ना। और लास्ट जो टॉपिक है हमारा नंबर 8, जिसको आपको तैयार करना है, वो है सोवियत संघ का विघटन, है ना। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ तो 1985 से लेकर के 1991 के बीच की जो भी प्रमुख घटनाएं घटी, उनको आपको ध्यान में रखना है। मिखाइल गोर्बाचोव की किस प्रकार की भूमिका रही, क्या क्या कार्य उनके द्वारा जो है सो किए गए, है ना, इसको बेहतर तरीके से आप तैयार कर लीजिए, है ना। और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूरे विश्व में इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, है ना, इसको भी आपको जो है सो तैयार कर लेना चाहिए, है ना। लगे हाथ एक और चीज कि लैटिन अमेरिका के अंतर्गत बोलीवर के योगदान को भी जो है सो आप देख लीजिएगा कि ये बोलीवर कौन था, लैटिन अमेरिका में इसकी किस प्रकार की भूमिका रही। तो बोलीवर से
एक दो प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। इतना ही वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत जो है सो आपको तैयार करना है, इससे परे आपको नहीं जाना है ना। तो जो 8 टॉपिक हम आपको बताएं, इसी 8 टॉपिक को जो है सो आपको तैयार करना है, जो बहुत बढ़िया से 1 महीना के दौरान जो है सो किया जा सकता है। मतलब 1 महीना लगेगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को तैयार करने में। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के इन 8 टॉपिक को मेरे कथनानुसार उसको फॉलो करते हुए आप तैयार कीजिए। जैन एवं माथुर की किताब को पढ़िए, प्रमुख तथ्यों को अंडरलाइन कीजिए और उसका एक जो है सो फुट नोट्स आप बना लीजिए, है ना। तो निश्चित रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर आप बेहतर तरीके से करेंगे, है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीजीटी एग्जाम में हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ प्रमुख टॉपिक्स की जो है सो चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हम बनाएंगे जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।